राजकुमार सिद्धार्थ का बुद्ध बनना। प्राचीन काल की बात है। कपिलवस्तु नगरी में राजा शुद्धोधन के महल में राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ। पूरे राज्य में खुशियों का माहौल छा गया। सिद्धार्थ बड़े होकर एक गुणवान और दयालु राजकुमार बने। उनका विवाह अत्यंत सुंदर, संस्कारी और बुद्धिमती राजकुमारी यशोधरा से हुआ। कुछ वर्षों बाद उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम राहुल रखा गया। राजमहल में सुख, वैभव, परिवार और सम्मान सब कुछ था, लेकिन सिद्धार्थ के मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। एक दिन उन्होंने 3 दृश्य देखे, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार आदमी और एक मृत शरीर। इन दृश्यों ने उनके हृदय को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने महसूस किया कि जीवन केवल सुख का नाम नहीं है। वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु ही जीवन के अंतिम सत्य हैं। एक रात सिद्धार्थ ने चुपचाप महल छोड़ दिया। अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को सोता छोड़कर वे सत्य की खोज में निकल पड़े। यह क्षण यशोधरा के लिए बेहद कष्टदायक था, लेकिन वे जानती थीं कि यह किसी साधारण पुरुष का त्याग नहीं था, बल्कि एक जागृत आत्मा की यात्रा थी। कई वर्ष बीत गए। सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या की। अंततः बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें आत्मबोध हुआ। वे बुद्ध बन गए, अर्थात जागृत पुरुष जिन्होंने जीवन के 4 आर्य सत्यों को जाना और अष्टांगिक मार्ग से मोक्ष का रास्ता बताया। अब वे केवल सिद्धार्थ नहीं थे, वे भगवान बुद्ध बन चुके थे। राहुल और यशोधरा की बुद्ध से भेंट। जब भगवान बुद्ध कपिलवस्तु लौटे तो यशोधरा और राहुल उनसे मिलने आए। यशोधरा शांत थीं, लेकिन उनकी आंखों में वर्षों का तप, प्रेम और जिज्ञासा साफ झलक रही थी। उन्होंने पूछा, हे तथागत, आपने बिना एक भी शब्द कहे मुझे और पुत्र को छोड़ दिया। क्या हम उस प्रेम के योग्य नहीं थे? बुद्ध ने उन्हें गहरी दृष्टि से देखा और शांत स्वर में कहा, यशोधरा, तुमने मुझे अपने प्रेम से कभी बांधा नहीं। तुमने मुझे जाने दिया। वह प्रेम नहीं, तपस्या थी। मैंने संसार से प्रेम करना तुमसे ही सीखा, लेकिन एक पिता और पति के रूप में मेरा कर्तव्य अधूरा रह जाता अगर मैं केवल अपने परिवार का ही कल्याण करता। मुझे पूरे संसार के लिए पिता और मित्र बनना था। यशोधरा की आंखों से आंसू बह निकले, पर वह मुस्कुराईं जैसे कोई साध्वी अपनी वर्षों की तपस्या का फल पा गई हो। राहुल और बुद्ध, ज्ञान का मार्ग। यह कहानी बुद्ध, यशोधरा और उनके पुत्र राहुल के बीच के गहरे संबंधों को दर्शाती है, जो सांसारिक सुख से परे ज्ञान और आत्मबोध की ओर अग्रसर हुए। राहुल का प्रश्न और बुद्ध का उत्तर। जब 9 वर्षीय राहुल बुद्ध के पास आए और पूछा, हे भिक्षु, क्या आप मेरे पिता हैं? तो बुद्ध ने बड़े स्नेह से जवाब दिया। उन्होंने बताया कि वे न केवल उनके पिता हैं, बल्कि उनके गुरु भी हैं। बुद्ध ने स्पष्ट किया कि वे राहुल को सांसारिक सुख नहीं दे सकते, बल्कि ऐसा ज्ञान प्रदान करेंगे जो मृत्यु को भी पराजित कर सके। यह उत्तर दर्शाता है कि बुद्ध का उद्देश्य भौतिक संपत्ति से हटकर आध्यात्मिक उत्थान था। यशोधरा की स्वीकृति और राहुल का दीक्षा। राहुल के भिक्षु बनने की इच्छा पर यशोधरा ने चुप रहकर भी सिर हिलाकर अपनी स्वीकृति दी। यह दर्शाता है कि उन्होंने अपने पुत्र के लिए ज्ञान के मार्ग को स्वीकार किया। बुद्ध ने राहुल को भिक्षु के रूप में दीक्षा दी और उनका नाम श्रामणेर राहुल रखा। बुद्ध की राहुल को शिक्षा। बुद्ध ने राहुल को महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी। वचन, जो वचन तुम्हारे मुख से निकले वह सोच समझकर निकले। यह वाणी की पवित्रता और उसके प्रभाव पर जोर देता है। कर्म, जो कर्म तुम्हारे हाथ करें वह धर्म के पथ पर हों। यह सही आचरण और नैतिक कार्यों का महत्व बताता है। विचार, जो विचार तुम्हारे मन में आए वह किसी को दुख न दें। यह मन की शुद्धता और दूसरों के प्रति करुणा का पाठ सिखाता है। इन शिक्षाओं का पालन करते हुए राहुल ने सत्य, अहिंसा और करुणा की राह अपनाई और एक लोकप्रिय तथा शांतिप्रिय बाल भिक्षु बन गए। कहानी का सार, सिद्धार्थ का त्याग यह सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि सार्वभौमिक चेतना का था, जिसका उद्देश्य सभी प्राणियों के दुख को दूर करना था। यशोधरा का प्रेम, उनका प्रेम स्वार्थहीन और तपस्विनी था, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र को ज्ञान के मार्ग पर जाने की अनुमति दी। राहुल का ज्ञान, राहुल ने ऐसा ज्ञान प्राप्त किया जो बच्चों को भी आत्मा के स्तर तक पहुंचा सकता है, जो दर्शाता है कि आत्मबोध की कोई आयु सीमा नहीं होती। यह कहानी मृत्यु, त्याग और आत्मबोध का एक गहरा संगम है, जो हमें जीवन की सच्ची दिशा और आध्यात्मिक मार्ग के महत्व को दिखाता है।